गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्षं चित्कं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं शास्त्रं यमातीतं निरञ्जनं नादीकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ विनिवासम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निष्पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज कलम सब बन कलम कथा सात समुंदर शाही कर्म सदगुरु गुण लिखे हे सदगुरु अंतर ज्ञान जट गट के जाने बारा राम हे राम चमत्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। हेलो आवाज आ रही है? हेलो राम राम। आ रही है भाई जी आवाज? राम राम। हाँ राम राम ठीक है। राम राम भाई जी। अति राजा चंदूलाल का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा चंदूलाल तेरे को मैं कोई ग्रस्त की और त्याग की बातें नहीं कह रहा हूँ। शरीर तो आजीवन ग्रस्त का ही है, माता पिता से उत्पन्न हुआ है। त्रिगुणी माया शरीर सब माया की कहलाती है, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे नर नारी हो, चाहे संत साधु, सबका त्रिगुणी माया के शरीर के अंदर आत्मा है जब तक वो माया ब्रह्म के साथ है। तेरे को भजन भेद का मैं इत्कार समझ आता हूँ। ग्रह त्याग दोनों से न्यारा है। राम का आसरा सकल प्राणी के है, राम का टेका सकल प्राणी के है। राम राम मुखार बंद से सामा मिलिया राम कहे, सामा मिलिया सब राम राम करते हैं। इससे ये भजन भेद के बिना, सांसों सांस लेवल शिवरण के बिना जो त्रिगुणी माया से अलग करे आत्मा को, वो ने अक्षर आएगा, तब आत्मा ग्रस्त से अलग होगी, तब संत कहलाएगी। इसके बिना ये संत कहलाने वाली नहीं। आप जानो हे राजा, ग्रह त्यागने से कल्याण होगा, तो ग्रह त्यागोगे कैसे? जंगल जार बैठने से कोई ग्रस्त नहीं त्यागी इसका। अगर जंगल जाने से बैठे तो वन के जीव सब, जितने भी पशु पक्षी वन में रहने वाले, सबका कल्याण। भजन और भेद जे सत्य है। सांसों श्वास सिमरण, चाहे ग्रस्त रहो चाहे त्यागर छोड़ के रहो, इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे अवधू हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। हमने त्रिगुणी माया को तोड़ करके भजन भेद के इत्कार से, सांसों सांस राम रटने से जब ने अक्षर आया है, तो उसके संग आत्मा विधेय मंडल में घर किया, तब हम संत कहलाए हैं। जग को छोड़ अभे पद लिया, पांचों घेर ज्ञान हम दिया। इस त्रिगुणी माया को छोड़ करके अभे पद की जब निर्वाण पद की प्राप्ति करी है, तो पांचों को घेरा है। पंच तत्व के शरीर के अंदर सांसों सांस लिवबन सिमरण करना, ये पांचों को घेरना है। जब पंच तत्व में लिवबन सिमरण चलेगा, शब्द की झनकार होती रहेगी, तो ये पांच विषय, पांचों योद्धा, ये सब शीतल हो जाए। ये पांचों घेर ज्ञान हम दिया, पांचों ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान दिया है। और ज्ञान देके और दुख सुख सहूं सबे सिर सारा, दुख और सुख सबको मैं सहन करता हुआ, दुख सुख का संग महाराज फरमाते हैं शरीर में, परंतु मैं दुख सुख में लीन नहीं रहूं। दुख में रो नहीं, सुख में हंसू नहीं। और माया नाम करो नहीं विचारा, त्रिगुणी माया के शरीर का नाम का विचार नहीं कर, ब्रह्म के नाम की रचना कर।
जब जाके कपड़ा पासन राखो कोई, माया त्याग रहो यूं सोई। एक भी कार्जिक काया या कार्णिक तेजपुंज काया या जाचनिक भूत प्रेत काया या ब्रह्म काया, चारों काया के कपड़े आत्मा के नहीं रहेंगे, तब ये आत्मा जोगी कहलाएगी। तब ये जोगी कहलाने के लिए आड़ा बजर कपाट जड़ाया, सिर अपल बिल्ले ठहराया। आड़ा बजर कपाट के जो बर्जर मैंने बजर पोड़ के, त्रिकुटी के, ब्रह्मांड के, परब्रह्म के, इनको खोल करके फिर मैं परम पद में मिला हूं, फिर मैं जोगी कहलाया हूं। सील अपरबड़, सातों सुरों को शीतलता आती है, सातों सुर भोग नहीं मांगते हैं, यही सील है। अपर बल इस विधवास किया में जाई, माया तब को कहाँ रहाई। इस विध मैंने जाके जिगन मंडल में निवास किया है, तो बताओ अब माया कौन सी रही। माया को ही काल खाता है कि आत्मा को खाता है या परमात्मा को खाता है। महाराज फरमाते घड़िया धड़िया देवरे सब अनघड़ बस हो। धरा हुआ और घड़े हुए सब अनघड़ परमात्मा के बस में है, और धरे हुए घड़े हुए पे काल का जोर चलता है। तब जन्मना मरना आत्मा का मिट नहीं सकता। क्यों? ज्ञानी बढ़ जावे तो जाने मेरा मिट गया, हरगिज नहीं। धनवान बढ़ जावे तो मिट गया, राजा बन जावे तो कब मिट गया, हरगिज। गुरु बन गया, चेले मुड़ने लग गया तो कब मिट गया, नहीं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, हे राजा, काल ज्ञान को कत रहो, काल धन में लीन, काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हो जाए। काल मन की सब कहे, सुखराम काल पर चरा देवे, दर्ब दिखावे लाए। काल अंग गुरु को धरे, काल त्रास दिखाकर जीव पकड़ ले जाए। महाराज परमात्मा त्रास दिखा दिखा कर जीव को पकड़ ले। गुरु का अंग भी काल घर लेता है, त्रिलोकी नाथ भी बन जाता है। काल में बहुत हुनर है, बहुत कड़ है। यहां तक महाराज कह रहा है काल तो कि 3 गुण के साथ में सारा मेरा रूप है। बेखरी बाणी से रटना करे वो भी मेरी मर्जी हो तो चलने दो, नहीं तो नहीं चलने। ये तो ऊंसास पे काल का जोर नहीं देता है। ऊंसास ब्रह्म है, श्वास माया है। श्वास को काल खाता है, ऊंसास को। उस श्वास की जब रचना करते हैं, जब काल का और मन का, इंद्रियों का, इच्छा का किसी का जोर नहीं चलता है। तो ये भजन भेद का जो इनकार है वो आपको मैं समझा रहा हूं। हे राजा, मैं हूं ऋषि असल जोगी, असल युद्ध बुद्ध का जाया। मैं ऋषि हूं, ब्राह्मण का शरीर है, और असल ब्राह्मण के शरीर में ब्रह्म भक्ति करके, केवल्य ज्ञान को धारण करके और नियंचर के साथ में गिगन मंडल में घर कर लिया। असल ब्रह्मा जी का जाया हुआ पुत्र हूं। कै सुखराम सुनो वे रागी, कलयुग संत कहलाया। कलयुग में मैं ग्रस्ती रहता हुआ भी संत कहलाया। यानी आत्मा विधेय मंडल में और वचन बोलता हूं तो विधेय मंडल के ब्रह्म ज्ञान के तत्व ज्ञान। नहीं तो शरीर तो सबकी है राजा, ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, ग्रह सु आपनी श्रेया स्वामी, ग्रह सु नाम कढ़ाया। कौन ग्रह सु न्यारा, कौन गृहस्थी से न्यारा है? हे राजा चंदुलाल, मेरे को ये तो बता दे। सब गृहस्थी में है। जो त्रिगुणी माया के इच्छा शक्ति के आधार पे है, वो सब आत्माएं गृहस्थी है, वो सब गृहस्थी के साथ है। और जब तक गृहस्थी के साथ है तब तक आना जाना मिटने वाला नहीं। जिसके माता पिता हैं वो भी गृहस्थी है, भाई बंधु कुटुंब कबीला है वो भी गृहस्थी है। तो किसको छोड़ के जाएगा? तो कौन है माता पिता? हमारा लिख रहे हैं, अरे साधु भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता नारसत बंधु एक न राख्यो वो कोई। हमने सबको त्यागा है,
माता पिता नार सुत बंधु किसी को नहीं रखा। कौन है? तो ममता माय बाप डिग पचरे नार कल्पना त्यागी। ममता रूपी माता है, दिक्पच रूपी पिता है, नार जो कल्पनाएं गट में उठती रहती है वो सब नार है। हमने सबको त्यागा, कुटुंब परिवार अहू पद हूँ पद सुत सो सोच अहो बल बंधु छाड़ सुरत हर लागी। जो सोच बहुत है वो सुत पुत्र साथ में है, अहो बल है वो भाई बंधु कुटुंब परिवार है, मैं मेरा है, अहो बल है, अहो पद है, अहंकार है, चाहे ज्ञान का हो चाहे अज्ञान का हो। सदगुरु देव फरमाते हैं, हे राजा सब गृहस्थी में है, चाहे जंगल बैठा रहो तो भी गृहस्थी में, घर में रहो तो भी। ये सूरत इन सबको छोड़ करके आत्मा और गिगन मंडल में घर करे तब वो गृहस्थ से अलग है। ऐसा सुखराम जी महाराज ने जब राजा को ज्ञान दिया तो भी राजा कहता है कि हो स्वामी जी या तो बात जोग की होई, गृहस्थ सो सुन सजे न कोई, त्यागे जगत ग्रह बन में जावे, सो जोगी वा पद को पा। मैं गृहस्थी हूँ, राजा हूँ, सारा गृहस्थ का कार्य करता हूँ, मैं कैसे गिगन मंडल में जाऊं, किस प्रकार से मैं विधेय मंडल में जाऊं, किस प्रकार से मैं क्या। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा तेरा जो आधीनपना है, जो मैंपना है, ये छोड़ दे। जब तक मैंपना आधीनपना नहीं छोड़ेगा तो भले ज्ञानी बन जाओ या ग्रस्त छोड़ करके संत बन जाओ, चाहे कितना ही गुरु बन के शिष्य मोड़ लो, उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? ज्ञानी सो आधीन हो ले ले आवे संग, अंतर अर्थ पिछाण ले भरम भारी इन पासे। महाराज फरमाते हैं ज्ञानी जितने भी हैं जगत में, जब तक गिगन मंडल में घर नहीं है, सूरज शब्द का मेल नहीं हुआ, परमात्मा रूप आत्मा नहीं बनती है, जब तक अर्थ भी वो निरपक्ष नहीं कर सकते संतों की वाणी के, शास्त्रों के। भरम भारी इन पद से आसक्ति के साथ निंदा करते हैं, पका पकी में सब जग बंदी हो, निरपक बिरला को। निरपक कौन है? मैं मेरी राग देश कछु नहीं धारण, मैं मेरी राग देश धारण नहीं करे तब निरापकी ज्ञान करे और सब। वो निरपक ज्ञान जब भी कर सकता है जब औरों को समझा सकता है, पर आपकी आसक्ति खत्म नहीं हुई तो वो दूसरों को कैसे समझाएगा? गुरु बना हुआ है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपने आप को ऐसा समझता है ज्ञान से ज्ञानी बड़ा है, देवों से मैं बड़ा हूं। इसलिए ज्ञानी पर निज मन की मेर न हो। ज्ञानी पे मेरे निज ज्ञान की, इस निज मन पर मेर नहीं हो। जब तक इस निज ज्ञान की निज मन पर मेर नहीं होती है तब तक ये जो भजन भेद का इदकार है वो समझ नहीं सकते। भजन भेद का इदकार वो ही समझेगा। ज्ञानी यूं विचार कर संग में छोड़ो को। ज्ञानी ज्ञान कतरा है तो विचार करके घट में, और किसका संग छोड़ो? सबसे पहले मैं मेरे का संग छोड़ो। हे राजा, तू कहता है मैं राजा हूँ, प्रजा संभालता हूँ, प्रजा का कार्य करता हूँ, तो ये मैं मेरे को छोड़ दे। तेरे को राजा बनाया है तो तेरा राजा का कार्य सारा परमात्मा अपने आप करेंगे। शरीर से कार्य करेगा कि मुखार बन से करेगा? शरीर से, कर्म इंद्रियों से कार्य करेगा, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान करेगा, पर मुखार बंद किसमें कर? तू ग्रस्त का सब कार्य करता रहे, रीत रंग सब करता गया, तेरे को कोई मनाही नहीं रीत रंग करने की। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भजन का भेद के सहित रटना चालू कर ले। भोजन और भजन दोनों कर,
मुखार बंद में ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों परमात्मा ने बनाई है। ज्ञान इंद्रिय से भक्ति कर और कर्म इंद्रिय से कार्य। ये संग में छोड़ो कोई, घेर मन सतगुरु पे लाओ। निज मन को सतगुरु को अर्पण कर दे और मन ग्रस्त को अर्पण कर दे। तेरी प्रजा को राजा का कार्य करने में लगा दे और ऊपर के व्यवहार रीत रंग करता जाओ। ऊपर के सब व्यवहार करते रहो, कोई रीत रंग की छोड़ने की जरूरत नहीं। किसी के भी कुमाने की, लक्ष्मी की, शादी ब्याह करने की, बच्चे बच्ची सबको पालन पोषण सब काम करो। ऊपर ले रीत रंग व्यवहार करते रहो। दूसरी तरफ लिखा कह सुखराम देह के ताए करो सकल विध कारण नाय। देह के लिए सब कार्य करो, कोई कारण नहीं। मोक्ष काज विद एकन चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सत्य केवल ज्ञान की शरण, यानी निज मन निज ज्ञान को सूपे और सांसों सांस रटना कर ले। निज ज्ञान को सूपे बाद उसको रटना में इतना प्रेम हो जाएगा कि कर्म इंद्रिया कार्य करती रहेगी, ज्ञान इंद्रिया ज्ञान में लीन रहेगी। नहीं तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों एक में ही लग जाएगी। अलग अलग समझ, देही को अलग समझ, आत्मा को अलग। तो मेहर निज मन की होवे, निज मन की ऐसी मेहर होगी उस पे कि सो बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं जोवे। वो संत बढ़ेगा, पीछा नेक नहीं पड़ेगा, आत्मा को गगन मंडल में भी पहुंचा देगा और ग्रस्त के भी पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सब चुका दे। सारे बदले चूक जाएंगे और बदले तू देते देते बोले उम्र बीत जा, कई जूने आ जाए, पर तू खुद नहीं चुका सकता। ये तो जब सांसों सांस रटना करेगा और निरंतर का संग होगा तभी ये सारे ऋण उतरेंगे, नहीं तो उतरने वाले नहीं। ये भजन भेद का जबरदस्त इत्कार है। और तेरे पास में जो आ गई, दिया झुक गया, आत्मा परम पद में मिलने का अग्रसर है, तो सुखराम बाण नित फेंक जे, कोई लगे गो जाए। मन वी जासु ना बने, नामक कैया जो। निज मन सौंपो लाई, इस निज मन को लाके सौंप दो निज ज्ञान को, तब तेरा निज मन प्रसन्न हो जाएगा। तो तू खुद भी धारण करेगा ये केवल ज्ञान को। ये बाण है, ये बाण इतने जबरदस्त हैं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपति मान। ये ज्ञान चक्र है, ये कनपति में लगता है प्राणी घायल हो जाते, और बुद्धि पे लगता है तो प्राणी संत बन जाते। ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपति। और फिर महाराज फरमाते हैं ज्ञान खडक और आगरे एता पको न होय, जहां जहां सेरिया संचरे ता संपट होय। ज्ञान के खडक तलवार के आग के कोई पक नहीं होता है कि ये मेरा है ये तेरा है। ज्ञान भी तेरा नहीं है, ये सब भगवत वचन है। खडक तलवार भी तेरी नहीं है और आग भी, अग्नि भी तेरी नहीं है। तू तेरी अग्नि और उसमें कूदेगा तो जलेगा, तलवार गले के फेरेगा तो कटेगा। तू ज्ञानी बन जाए, ज्ञान में पक्ष लगाए देगा तो ये बाण तेरे ऊपर ही चलेगा, तेरे कर्म बंधन होंगे और तू ही मोक्ष से वंचित रह जाएगा, ज्ञान कटता हुआ। इसलिए मन रे जासु ना बने, नामुक कैया जो। मेरी जो इन बात सुन ले जो जन लो। निज मन सु पोलाई, ये निज मन आकर के हे राजा चंदूलाल सूप दे तो संसार में हे राजा जोग मोक नहीं जावे, नेचे जब तब जब रो खावे। जंगल गया मोक जे होई, तो बन का जीव उड़े मिल सोई। अगर ग्रस्त छोड़ के जंगल में बैठने से परम मोक्ष होती तो सब जंगल के प्राणी पशु पक्षी सब चले गए, वो तो जंगल में ही रहते हैं। जोग मोक नहीं जावे, शरीर को वैरागी बनाने से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। नेचे जब तक तो इसको खाएगा, त्रिगुणी माया को छोड़ना पड़ेगा।
और आत्मा को बार बार त्रिगुणी माया के साथ आना पड़ेगा। तब राजा कहता है, हो स्वामी जी बन का जीव भेद नहीं जाने, राम राम मुख कबू न आने। ओ तो अर्थ दाय नहीं आवे, बिन बन गया मोक किम पावे। हो स्वामी जी आप कहते हो वो बन का जीव भेद नहीं जानते, राम राम भी कहना भी नहीं समझते, ये अर्थ दाय नहीं लगता है, बिना बन गए कोई मोक्ष चला जाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, हे राजा मैं ग्रस्त और बन का तेरे को निर्णय समझाता हूँ। हे राजा भजन भेद सत्य होई, ग्रह और बन सत्य नहीं कोई। भजन भेद का सुन इदकारा, ग्रह त्याग दो न्या सुन्यारा। हे राजा भजन भेद का तेरे को इदकार बता रहा हूँ। ईद का कौन है जगत में? भजन भेद वो ईद का है। तू जंगल चले गया, तेरे पास भजन भेद की समझ नहीं, नियंत्रण की, अक्षर ब्रह्म की, शर ब्रह्म की, तीनों की समझ नहीं, कर्म योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, तो जंगल जाके करेगा क्या? जब ध्रुव सुनीति माता के कहने से सच्चे पिता के गोद में बैठने जब घर से निकल गया, 5-7 साल के थे, तो जंगल जाके बिना भेद के, बिना ज्ञान के ध्रुव क्या रटेगा? तो सुनीत ने ये तो बताया नहीं भाई इस तरीके से रटना है, किसको रटना है, बस सच्चे पिता की गोद में बैठ जा। तो ध्रुव निकल गया, अब तो सच्चे पिता की गोद में बैठूंगा। पर सच्चा पिता कौन है वो ध्रुव को मालूम नहीं। सच्चा पिता तो परब्रह्म परमात्मा है, अब ध्रुव को मालूम नहीं। तो भगवान विष्णु ने नारद मुनि को भेजा, जाओ ध्रुव निकल गया है, बच्चा है छोटा सा, वन में कोई भी जाके पशु पक्षी या कोई भी परेशान कर देंगे, जाके भजन भेद का इत्कार बताओ। तब वो ध्रुव को नारद मुनि ने राम नाम का पराक्रम बताया, राम नाम सिमरने को कहा कि इसको सिमरना, जब जाके तू सच्चे पिता की गोद में बैठेगा, परब्रह्म परमात्मा खुशी होंगे, तब तेरे को राज मिलेगा। तो राज के लिए ही तो जंगल जा रहा है, पर राज मिलेगा कब? जैसे परिषद ने 7 दिन रटना करी, तब जाके वो वैकुंठवासी बना। कोई सिर्फ भागवत सुनने से वैकुंठवासी नहीं बना। महाराज परमात्मा ऐसे देवता की लड़ाई में, राक्षसों की लड़ाई में खटदीप राजा थे, देवता को जिता देते थे, राक्षसों को हरा देते थे, इतना खटदीप राजा में पराक्रम था। आखिर में जब खटांग राजा के देवता जीत गए और राक्षस हार गए, तब देवताओं ने कहा, हे राजा एक पौर में तेरी मृत्यु आने वाली है। तो खटांग राजा चिंता करने लग गया, एक पौर में मृत्यु आने वाली? हाँ, आप चिंता क्यों करते हो, मृत्यु लोक जाओगे, अभी देवलोक में हो, आप मांगो जो आपको देवलोक में सारे सुख तैयार है। तब खटांग राजा ने कहा, मेरे को देवलोक के सुख नहीं चाहिए, मेरे को तो परमात्मा में मिलना चाहिए, सच्चे परब्रह्म परमात्मा की भक्ति चाहिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। तो खटांग राजा ही था, ये चंदूलाल राजा। तब कहा, मेरे को मेरे घर पहुंचा दो। देवता ने कहा, मृत्युलोक में नरदेव आकर तो सब देवलोक में आना चाहते हैं, और तू घर जाना चाहता है। तब देवताओं से कहा, हे देवो मैं जा नहीं सकता, पर आप 1 मिनट में मेरे को पहुंचा दो, जो मेरे सांसा खाली नहीं जावे। क्यों? मेरे घरे पुरुष है एक भारी, मेरे घर पे एक पुरुष भारी है, मैं उनसे भक्ति भेद धारण करके फिर परम मोक्ष में जाऊंगा। तब एक ही तो पैर रही है, 3 घंटे रही तुम्हारे मृत्यु के। तब कहा, मेरे को पल क्षण में मेरे घर पहुंचा। तब राजा खटांग को देवों ने एक पल में अपने घर पहुंचा दिया।
घर पहुंचा के ही राजा वशिष्ठ मुनि इनके घर में थे। वशिष्ठ मुनि के पास में खूब रोए घबराए। जब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा, कई देव हारे दैत्य जीते, क्या कारण है जो तू घबरा रहा है? तब खटांग राजा ने कहा, हो स्वामी जी, देव जीते दैत्य हारे, पर काल निकट आयो महाराज। मेरे काल निकट आ गया है, मेरी एक पौर में मृत्यु होने वाली है। मेरे को भजन वेद का इदकार समझा दो। ये भजन वेद का इदकार क्या है, इसमें ऐसा क्या गुण है? परीक्षित राजा को सर्प काटने का कहने से 7 दिन वो भी घबरा गया। जब 7 दिन में मेरी मुक्ति कौन करेगा? उसको मुक्ति का गुण था, तो सांस सांस में राम बताया। सुखदेव मुनि के पास यही था, और वशिष्ठ मुनि के पास श्वास प्रश्वास का नियंत्रण का ज्ञान था। तो खट्टांग राजा को महाराज फरमाते हैं, यही वशिष्ठ मुनि ने भजन भेद का इदकार बताया। अब बताते ही महाराज फरमाए, खलीपट मोरत दोये रट्यो है राम, गयो रे जलम वो जीत सीधायो था। 7 दिवस रट राम परिषत हालियो, ऋषि को मेट्यो सराप मुगत ने मारी। आन धर्म दिन 4 उपज खप जाय, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग मा। ये प्रकृति के आधार से जो भी तू सेवा करता है, पूजा करता है, कोई भी नाम मन विचारों से लेता है, ये सब आन धर्म है। ब्रह्म भक्ति धारण कर आत्म चेतन के आधार से उसका आनंद ले, और गिगन मंडल में शरीर त्रिगुणी माया रहते हुए जाएगा, तो तेरा परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे राजा। खटांग राजा एक पोर में 3 घंटे में परम मोक्ष में चले गए। तो ताकत किसकी थी? वशिष्ठ मुनि की थी, खटांग राजा की थी। ये भजन भेद की इदकार था। ये भजन भेद का इदकार है राजा। भजन भेद सत्य होई, ग्रह और बन्न सत्य नहीं कोई। भजन भेद का सुन इदकारा, ग्रह त्याग दोनों शून्य। गृहस्थी और त्याग दोनों से न्यारा है। अगर ये भजन भेद का इदकार नहीं समझेगा, तो तू जंगल बैठ, चाहे ग्रस्त में रहे, चाहे राजा रहे, चाहे राज को छोड़ दे, इसका कोई कारण नहीं। इसलिए खटांग राजा की महाराज फरमाते हैं, परिषद राजा की भागवत में सब कथा है, परंतु ऋषियों के, मुनियों के, अवतारों की, संतों की, भक्तों की जबरदस्त महिमा लिखी हुई है। रामायण में, भागवत में, गीता में, वेदों में, पुराणों में, सब में महिमा लिखी है कि परमात्मा के नाम की महिमा रटोगे तो आत्मा का कल्याण होगा। परमात्मा के नाम की रटना के बिना, करवत चलाए बिना, कभी भी आत्मा का कल्याण होने वाला। और करवत कब चलती है? ध्यान को ऊंचा चढ़ाने से करवत चलती है? नहीं। ध्यान श्वासा को ऊपर चढ़ाने से करवत चलती है? नहीं, बंद हो जाती। ध्यान को ऊंचा नहीं चढ़ाना है, न महाराज फरमाते श्वासा को चढ़ाना है। रटना तो श्वास उश्वास नीचे चलती रहेगी। कैसे चलेगी? जैसे पनियारी होती है, पनियारी सिर पे घड़ा रहता है, तो वो चलने में ध्यान रखेगी, पनियारी घड़े में ध्यान रखेगी। किसमें रखेगी भाई? घड़े में रख लिया तो चलने में गिर जाएगी, ध्यान ही नहीं। और चलने में रहेगी, घड़े का नहीं रखी तो भी कुछ।
तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये भक्ति पनियारी की जैसे है, पक्षी उड़ता आकाश में उसकी जैसे, ये पनियारी की जैसे महाराज फरमाते तू फासो फास राम नाम रटना, ये चलना, ये चलने का ध्यान रख। और जब नींद से प्रकट हो जाओ तो वो शब्द की धुनी गर्जना करती है, उसको सुनती रहे, उसमें लक्ष्य रख बस, कि गड़ा भी नहीं गिरे और चलने में भी परेशानी नहीं हुई। अगर ध्यान को ऊपर खींचेगा या श्वासा को चढ़ाएगा, ऊपर रखेगा ध्यान, ऊपर ऊपर ऊपर, तो रटना बंद हो जाएगी। इसलिए ये भक्ति जो निर्णय है सुखराम जी महाराज का, ये भोजन और भजन दोनों का करने का है। भोजन भी कर, अंजड़ की काया को भोजन देना पड़ता है और आत्मा को परमात्मा में लेना पड़ता है। तो पनियारी के जैसे घड़ा भी नहीं गिरे और चलने में भी परेशानी नहीं होगी। हे राजा, इस प्रकार से तू इस ज्ञान को धारण कर ले। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत से सम्राट जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संतान धन्य। राम 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 सा सब में राम 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 राम